वीर सावरकर एक क्रांतिकारी योद्धा या विवादास्पद व्यक्तित्व। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, विनायक दामोदर सावरकर। कुछ लोग उन्हें वीर कहते हैं तो कुछ माफी वीर। लेकिन क्या सिर्फ आलोचनाएं ही किसी व्यक्ति के योगदान को कम कर सकती हैं? आइए इस महान क्रांतिकारी के जीवन, विचारों और विवादों की गहराई में उतरते हैं। 28 मई 1883 महाराष्ट्र के नासिक जिले के छोटे से गांव भगूर में एक साधारण बालक का जन्म हुआ। नाम था विनायक दामोदर सावरकर। बचपन से ही असाधारण, बुद्धिमान और जोश से भरे हुए उनके पिता दामोदर पंत सावरकर एक शिक्षक थे और माता राधाबाई धर्मपरायण महिला। नासिक में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सावरकर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से शुरू हुआ उनका क्रांतिकारी सफर। 1906 में वे लंदन गए और ग्रेज इनसे कानून की पढ़ाई करने लगे। लेकिन क्या वे केवल एक छात्र बनकर रह गए? नहीं दोस्तों, वहां उन्होंने भारतीय छात्रों के बीच क्रांतिकारी विचारों का संचार किया और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने की तैयारी शुरू कर दी। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। उनका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता। उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए एक पुस्तक लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 50 वर्षों की सजा सुनाकर कुख्यात अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया गया। काला पानी एक ऐसी जेल जहां इंसान को तोड़ने के लिए हर संभव अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। सावरकर को भी ऐसी ही पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। काल कोठरी में अकेलेपन और असहनीय यातनाओं के बीच भी उन्होंने कविताएं लिखी जो उनकी राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारी भावना को दर्शाती है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार को माफीनामे भी लिखे और यही वो कारण बना जिसके चलते उन्हें माफी वीर कहकर आलोचना झेलनी पड़ी। 1911 से 1921 तक सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को कई माफी पत्र भेजे जिनमें उन्होंने अपनी रिहाई की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई क्रांतिकारी गतिविधि नहीं करेंगे। 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कायरता थी या ये एक रणनीतिक कदम था? उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने ये सब जेल से बाहर निकलकर फिर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए किया। लेकिन उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किया। यह विवाद आज भी उनके व्यक्तित्व को लेकर बहस का विषय बना हुआ है। 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया, न कि धार्मिक संप्रदाय के रूप में। उनके अनुसार हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। लेकिन यही विचारधारा विवादों के घेरे में आ गई। सावरकर न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक महान लेखक और कवि भी थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 57 फीट, हिंदुत्व हु इज हिंदू, माझी जन्म ठीप, मेरी जेल यात्रा और काला पानी उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी कविताएं भी देशभक्ति और क्रांति की भावना से भरी हुई थी।
वीर सावरकर का जीवन एक पहेली की तरह है, जहां वीरता भी है, रणनीति भी है और विवाद भी। उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। हां, उनके जीवन के कुछ पहलू विवादास्पद अवश्य हैं, लेकिन क्या एक माफीनामा उनकी पूरी क्रांतिकारी यात्रा को धूमिल कर सकता है? ये निर्णय इतिहास और आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ देना ही उचित होगा। सावरकर केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सावरकर एक वीर थे या विवादास्पद व्यक्तित्व? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।